जाओ सुग्रीव को कह दो कि अगर उसे किसी बात की याद हो तो ठीक है, और नहीं तो कल आकर के हम जिस बाण से वाली का वध किए हैं उसी बाण से सुग्रीव का भी वध कर देंगे। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले गुस्सा आज आया है, मारने कल जाएंगे। क्रोध आज आ रहा है और मारने के लिए कल जाएंगे। कह रहे हैं हमें बहुत तेज क्रोध आ रहा है, जाओ जाकर के कह दो कि अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो हम उसे कल आकर के मारेंगे। रामकथा कितना सुंदर संकेत कर रही है कि जब क्रोध आए ना, जब क्रोध आए तो बात कल पर टाल देनी चाहिए, तुरंत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस क्रोध से हमारा कुछ नष्ट होने से बच जाए। यह रामकथा हमें सिखा रही है, भगवान राम सिखा रहे हैं कि जब क्रोध आए तो कल पर टाल देना चाहिए, लेकिन जब भगवत भजन करने का मन हो तो तुरंत कर लेना चाहिए, तुरंत अनुभव करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोई। जिस प्रकार से आकाश एक पड़ला है और ये पृथ्वी दूसरा पड़ला है, इन दोनों के बीच में यह चक्की चल रही है और हम सब भगवान के दाने हैं, गेहूं के दाने जो पिस रहे हैं, अपने आप में ही पिस रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बिना भगवत भजन का व्यक्ति इस संसार की चक्की में केवल पिस रहा है। लेकिन कबीरदास जी के पुत्र कमाल थे, जो कमाल है ना, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। वो कबीरदास जी से भी अच्छे संत निकले। कमाल ने कहा कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो। ये तो सृष्टि का क्रम है, आना जाना सब सृष्टि का क्रम है, लेकिन सबसे विशेष बात उन्होंने कही, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, और जो कीले से लग रहे तो बाल न बांका हो, जो कीले से लग रहे बाल न बांका हो। बोले पीसेगा कौन? बोले जो उस कील से दूर रहेगा जिसके कारण वो चक्की चल रही है। चक्की जानते हैं ना, जिससे पीसती हैं माताएं लोग, पहले के समय में पीसती थी, उसमें बीच में एक लकड़ी लगी रहती थी, तो जो दाने चारों तरफ घूमते थे उस कील से भागते थे तो वो पिस करके बाहर हो जाते थे, लेकिन जो दाने कील की तरफ चले जाते थे वो साबुत बचे रहते थे। उसी तरह से है ना, तो कील, यह जो चक्की है वह संसार है, और चक्की चल किसके कारण रही है? कील के कारण। कील यानी वह परमात्मा। तो जो दाने परमात्मा की ओर आ गए हैं उनका बाल बांका यह कलिकाल नहीं कर सकता है, लेकिन जो भगवान से दूर भागते हैं वह पिस करके इसी संसार में नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात से समझिए, जो मछुआरा होता है ना, जब मछली पकड़ने जाता है तो अपने पैर के पास जाल नहीं फेंकता है, वो बहुत दूर जाल फेंकता है। जो मछलियां उस मछुआरे से भागती हैं तो वो तो जाले में फंस जाती हैं, और जो जान जाती हैं कि इसके चरणों में जाने से फायदा है, उसके चरण के पास आ जाती हैं तो वो जाले में नहीं फंसती हैं, बच जाती हैं। ऐसे ही है संसार का चक्र है, जो भगवान के चरणार बिंदु के करीब हो जाएगा, जो भगवान की कृपा के करीब हो जाएगा, पास में हो जाएगा, वह तो इस संसार में सुख को भोग करके भगवान के चरणों में विलीन होगा। लेकिन जो भगवान से दूर भागेगा,
वह इस संसार चक्र में पड़कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इन संसारे खल दुस्तारे। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार चक्र का क्रम श्री लक्ष्मण जी जाकर समझाते हैं कि भगवान राम कह रहे हैं कि अगर प्रेमी हो तो जाकर के भगवान से जिस मित्रता के कारण जो मित्र का कार्य होता है, आपने खूब कार्य किया, भगवान ने अपनी मित्रता निभा दी। आप दुख में थे इसलिए वाली का उद्धार करके भगवान ने तुम्हें सुखी किया, पर आज भगवान दुखी हैं तो तुम अपने राज्यकाल में ही भूल गए भगवान को। जब इस प्रकार से जाकर के समझाया लक्ष्मण जी ने